श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेशु सिया कर लीन्हा भय बस बेशु सिया कर लीना भ्रम बस बेशु सिया कर लीना। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि एक बार आवत शिवसंगा देखे रघुकुल कमल पतंगा अभयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा ब्रह्मवश वेशु सिया कर लीना। कहते हैं कि एक बार माता सती ने भगवान शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने भगवान शिव जी का कहना न मान करके भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। देवऋषि नारद जी माता मैना को दूसरी कहानी भी समझाते हैं, बताते हैं कि एक बार सती भगवान शिव जी के साथ जा रही थी। उसी समय उन्हें रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी दिखे। भगवान शिव ने सती जी से कहा कि ये स्वयं परम ब्रह्म श्री राम है। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि हे सती, ये स्वयं परम ब्रह्म श्री राम है। लेकिन सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और उस संदेह के कारण सती ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी और भ्रमवश माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली गई। क्योंकि माता सती के मन में यह भ्रम हो गया कि शिव जी तो कह रहे हैं कि ये परम ब्रह्म है, परंतु यह नारी के वियोग में रो रहे हैं, ये परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए वे अपना स्वरूप सीता जी का बना करके उनकी परीक्षा लेने जाती है। अपने भ्रम को तोड़ने के लिए भगवान शिव जी मना करते हैं, फिर भी वो नहीं मानती हैं। आगे क्या होता है अगले छंद में देखेंगे, परंतु इसका भावार्थ हमें समझना है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें सत्य सामने दिखाई देता है, परंतु हमारा मन संदेह और भ्रम में पड़ जाता है। रामचरितमानस का यह दिव्य चौपाई हमें अत्यंत गहरा आध्यात्मिक प्रसंग को बताती है कि एक बार भगवान शिव और सती वन में जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव तो उन्हें पहचान गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी हैं। परंतु माता सीता जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के इस रूप में देख करके उन्हें भ्रम हो गया कि सीता जी के वियोग में वे दुखी क्यों हैं। इस संदेह के कारण सती के एक बड़ी जो भूल हुई, यह संदेह करके सती ने भगवान शिव जी की भी बात नहीं मानी और वे सीता का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली जाती हैं।
इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि संदेह आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा बाधा है। आप किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, परंतु आपके आध्यात्मिक रूप से आत्मिक रूप से मन में संदेह हो जाए, तब आपका वह कार्य सफल नहीं होगा। जब मन में संदेह उत्पन्न होता है तो मनुष्य सत्य को पहचान नहीं पाता, और माता सती का भ्रम ही इसी कारण हुआ, क्योंकि मन में भ्रम हो गया, संशय हो गया कि ये परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। गुरु के वचन पर विश्वास रखना अति आवश्यक है। पति भी गुरु के समान होता है और पत्नी भी गुरु के समान होती है, इसलिए एक दूसरे की बात पर विश्वास करना भी अति आवश्यक है। भगवान शिव स्वयं आदि योगी परम ज्ञानी है। उन्होंने माता सती को पहले ही सत्य बता दिया था, परंतु जब माता सती ने अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, अपने पति रूपी गुरु के वचन पर विश्वास जब नहीं किया, तो उन्हें कठिन परिणाम भुगतना पड़ा। कहते हैं अहंकार और जिज्ञासा में अंतर समझना जरूरी है। सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु अहंकार के साथ में परीक्षा लेना यह आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाता है। इस भाव को समझना है कि जीवन में संदेह के स्थान पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में संदेह आए तो उसे साइड कर दीजिए, नहीं तो वह संदेह जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और गुरु और ज्ञानी व्यक्तियों के वचनों का सम्मान करें, उस पर विश्वास करें। अहंकार से दूर रहकर सदैव ही सत्य की खोज करते रहना चाहिए और सत्य विचारों को ग्रहण करते रहना चाहिए और सत्य कर्म कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। यही मनुष्य का प्रगति का मार्ग है। इसलिए सनातन दर्शन हमें सिखलाता है कि जब मनुष्य के भीतर विश्वास और विनम्रता होती है, तभी वह सत्य और ईश्वर को पहचान पाता है। जब मनुष्य के भीतर भय, भ्रांति, संदेह और अहंकार होता है, तब वह सत्य को, ईश्वर को नहीं पहचान पाता, नहीं देख पाता, नहीं समझ सकता। इसलिए मन में संदेह और अहंकार जब आ जाए तो मनुष्य स्वयं ही अपने मार्ग का बाधा बन जाता है। हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने जीवन से भय, भ्रांति को दूर करें और अपने गुरुजन पर, पति पर, पत्नी पर, पिता पर, माँ पर, भाई पर विश्वास करें, सदगुरु पर विश्वास करें। तभी हम सबके जीवन का उन्नति हो पाएगी, जीवन उन्नत होगा, जीवन दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा और संपन्नता को प्राप्त करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।